ठाकुर जी कह रहे हैं, इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज, देखो दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो। हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ, जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें। हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं। तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लो सी, माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए, चार आदमी उठाए वारे चाहिए। अच्छा, ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती हैं नार, छैल हम अंग सोना हाथ लगावो जी। कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं? हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे। यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी। रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें ने घरन में रहने दो। आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो। घर की बात है और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो। कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं, हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पता चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली, या ब्रज माही अकेली जी। बेचन चली भरी मज जोवन, हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो, और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पामेंगे, यहीं से आनंद लेंगे। हाँ, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है अकेली नारी देख के, और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो।
मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है, अब क्या बोलूं, क्योंकि बाग पटुता तो कन्हैया के पास ही है, श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी, अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली, अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवाएंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं। और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला